मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। Sana students, we are absolutely thrilled to have you all at one place. Our methods of teaching are holistic and inclusive. This annual function is a perfect example of this, ensuring that every child participates and performs. आईना आवाज है या आवाज है, आईना आवाज है या आवाज है। प्रतिभाओं का जहाँ होता सम्मान है, प्रतिभाओं का जहाँ होता सम्मान है। सुर और ताल का संगम है, सुर और ताल का संगम है। सुंदर रंगों का समागम है जो संस्कृति से कराए पहचान। ऐसी नई सोच का आगमन है, आगमन है। खुद में जो हो विश्लेषित ऐसी रचना का प्रारंभ है। आज हमारे वार्षिक उत्सव का शुभारंभ है, शुभारंभ है। वार्षिक उत्सव शब्द का अर्थ होता है वर्ष के अंत में होने वाला उत्सव। दोस्तों, जैसा कि हम सभी पर्व और उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह वार्षिक उत्सव भी विद्यालय का एक उत्सव होता है जो सभी कॉलेजों, विद्यालयों और कई संस्थाओं में इस वार्षिक उत्सव को मनाया जाता है। आज ऐसे ही वार्षिक उत्सव के माध्यम से बच्चों के बीच छुपी हुई जो प्रतिभाएं उसे उजागर करना है और एक नई पहचान देना है। इस वार्षिक उत्सव को मुख्य उद्देश्य के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है। It gives each students a chance to come forward and demonstrate what is good in academic and non-academic activities. We feel that without the outlet of their abilities, the entire performance is incomplete. We have therefore established this as a necessity on this annual day and have planned to
अजय सोलंकी जी सर का स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। जनाब आबिद खान साहब वार्ड क्रमांक 27 पार्षद का स्वागत। जनाब जाकिरुल्लाह पूर्व एडलमैन का स्वागत कर रहे हैं जनाब सैयद एजाज सर। Please give a big round of applause. सैयद सर तेरे दिन से इस्तकबाल कर रहे हैं। महापौर साहब। और सभी अतिथि महोदय के लिए मैं एक शेर पेश करने जा रही हूँ कि खुद की देंगे सब कर्म पथ पर चलते हैं पर आपको दीपक दे आजा भैया, सरस्वती जी को शक्ति देगी। सैयद सुल्तान हसन सर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्लीज आप लोग बैठे हुए हैं, ताली का आवाज नहीं आ रहा हम तक, बहुत कम आवाज आ रही है अभी भी आप लोगों की तालियों की। इतनी महफिल में तो तालियों की आवाज गूंज जाना चाहिए। और जोर से प्लीज। थोड़ा My heart, I really congratulate आपके प्रेजेंस, आपका वेलकम हमारे लिए बहुत मायने रखा है। ये प्रोग्राम बच्चों ने बड़े डेडिकेशन से हार्ड वर्क से प्रिपेयर किया है। अब चूँकि समय का अभाव है, प्रकाश जी कारीगर अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाजपा संगठन सागर विधानसभा। जनाब आबिद खान साहब वार्ड क्रमांक 27 पार्षद। जनाब जाकिरुल्लाह साहब वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व एल्डर मेन देवास। राहुल पवार जी पार्षद। वार्ड अध्यक्ष संतोष जी वार्ड अध्यक्ष। मैं चाहूँगा मनोज जी आपकी प्रेजेंस। अजय सोलंकी का स्वागत करते हुए एजाज हसन सर। लीजेंड स्कूल के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देवास के पार्षद साथीगण राजेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, आबिद खान साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल पवार जी, साथी जाकिरुल्लाह शेख जी, मंडल अध्यक्ष जी कारीगर साहब, वार्ड अध्यक्ष जी और उपस्थित सईद भाई हमारे और उपस्थित सभी हमारे एजाज भाई, इस महाविद्यालय के संचालक साथीगण, प्राचार्य, स्टाफ और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे आज इस सभागृह में मुझे दिख रहे हैं पेरेंट्स, साथी, माता पिता जो यहाँ उपस्थित हैं अपने बच्चों के प्रति, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मुझे बड़ी विशेषता दिख रही है कि माताएं बहनें बहुत ज़्यादा की संख्या में उपस्थित हैं। मैं बधाई देता हूँ स्कूल के संचालकों को कि आपने इतनी जागरूकता हमारी महिलाओं में कर दी है
कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये बिल्कुल चिंतित है इस बात को लेकर कि मेरे कलेजे का टुकड़ा अगर आपको स्कूल में सौंपा है तो ये विश्वास है इस स्कूल के प्रति, ये विश्वास है माँ बाप का। और लीजेंड का मतलब ये होता है कि दिव्य ज्योति, बहुत ही दिव्यता के साथ आगे बढ़ने वाला लीजेंड पर्सनालिटी जिसको कहा जाता है। स्कूल का जैसा नाम है वैसे ही आपके कर्म है। और मैं समाज के इस बदलते दौर को देख रहा हूँ, जब माता पिता को चिंता होती है कि मेरा बच्चा कुछ भी हो जाए, वो पढ़ लिख ले, जब यह चिंता हमारी माता को ज़्यादा होने लगती है तो समाज एक करवट लेता है, देश करवट लेता है, हम कहीं ना कहीं उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी माता, जितनी हमारी माता बहनें बैठी है, आप सबको एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने बच्चों के लिए। मैंने तालियां इसलिए बजवाई है कि अपने बच्चों का हौसला अफजाई होती है। पेरेंट्स इसीलिए आता है कि मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है। ये मंच जो स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान मिलता है, कई विधाएं होती है, कोई डांस प्रतियोगिता में भाग लेता है, कोई एथलीट बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है। इन सारी विधाओं में भी वो अपना प्रथम स्थान जब पाता है तो माता पिता का सीना गर्व से फूल जाता है। मुझे बेहद खुशी है, आज सबको गर्मी बहुत लग रही है, मैं समझ पा रहा हूँ। और इन नेता लोगों का बोरिंग भाषण तो ये होता ही रहता है सब जगह। मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप सबको अनंत कोटि की शुभकामना देता हूँ और ऊपर वाले परवरदिगार से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे खूब उन्नति करें, मेहनत करें और आपके नाम को ऊंचा रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे मंच की ओर से आभार मानता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मनोज जी। My name is Sana Mirza and I am from class 11. Good evening everyone. My name is Maisha Sheikh and I am also from class 11. It has been an honor to perform for all of you today. Thank you to my teachers, friends and everyone You supported me in this journey and I am grateful for this opportunity. Welcome to our school annual function. I am grateful to begin with this wonderful event. What a better way to set a tone than with a dance mesmerizing performance. Dance is the hidden talent of the soul, a way to express emotion beyond words. Get ready to be mesmerized as we kick off the program with a dazzling dance performance. The stage is set, the music is playing and the energy is electric. So let's begin this celebration with a spectacular welcome dance that will fill this space with joy and energy. Sit back, relax and enjoy the performance. Let's give a warm welcome to our talented dancers.
इंसाफ में शहंशाह हैं, वो शख्सियत हैं जिन्हें सब लोग सलाम करें। वेलकम द अंसार सर, जनाब अंसार अहमद साहब, पूर्व सभापति नगर निगम देवास। वेलकम हार्डली टू लेजेंड फैमिली। जनाब अंसार अहमद साहब, पूर्व सभापति नगर निगम देवास। राजेश केदर जी का स्वागत कर रहे हैं सैयद एजाज हसन सर। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। गणेश साहब जिनका इस्तकबाल एजाज सर कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह बेस का इस्तकबाल एजाज सर कर रहे हैं। स्वागत सर कर रहे हैं। राजेंद्र ठाकुर जी का इस्तकबाल सैयद एजाज हसन सर कर रहे हैं। प्लीज तालियों से इनका। श्री अहमद सभापति नगर निगम देवास राजेंद्र यादव सर का सम्मान कर रहे हैं सैयद एजाज हसन सर। गणेश पटेल सर का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं सैयद एजाज हसन सर। धर्मेंद्र सिंह बेस का इस्तकबाल कर रहे हैं सैयद एजाज हसन सर। कुम सिंह कराना सर का इस्तकबाल कर रहे हैं सैयद एजाज हसन सर। मनोहर कराना सिंह जी का इस्तकबाल कर रहे हैं सैयद एजाज हसन सर। मैं यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण का और तमाम स्टाफ और सभी विद्यार्थियों की तरफ से हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर श्री अंसार अहमद जी पधारे हैं। राजेश जी यादव हमारे बीच में हैं। गणेश जी हमारे साथ में हैं। धर्मेंद्र जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी हमारे साथ में हैं और राजेश जी हमारे साथ में हैं। ये सम्मेलन है जहाँ पर बच्चों की प्रतिभाएं किस तरह से निखारी जाती है। यहाँ पर स्टाफ ने कई महीनों की उनकी मेहनत है और आप लोग की उपस्थिति यहाँ पर हमारे लिए सर्वमान्य है। आपने यहाँ आकर हम लोगों के लिए हौसला अफजाई काम रहा, एक मोटिवेशन दिया आप लोगों ने, जिससे इंस्पायर्ड होकर हमारे स्टूडेंट्स आगे अपने भविष्य में क्या बनना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर दो शब्द श्री अंसार भाई कहें, जिसके लिए उसके बाद भी पहला दो शब्द अहमद साहब जो कि उस वक्त हम लोगों के साथ में थे और ओपनिंग भी उन्हीं के द्वारा किया गया था और आज उन्हीं की दुआएं हम लोगों के साथ में भी चली आ रही है कि आज आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए काफ़ी अंसार भाई साथ देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, समय समय पर हम लोगों को हर चीज़ से अवगत कराते हैं और एक तरह के ये हमारे संरक्षक हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां अब अंसार भाई के लिए और संस्था के लिए, इस इंस्टीट्यूशंस के लिए। मैं चाहूँगा अंसार भाई दो शब्द हम लोगों के लिए हौसला अफजाई से करें। सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अपने बड़े बुजुर्ग, इस संस्था के सरपरस्त साझेदार मेरे बड़े भाई बाबू भाई और इस संस्था के संचालन करने वाले संस्था के मुखिया एजाज सर और यहाँ पे
अध्यापक, गुरुजन और सामने बैठे मेरे अपने बड़े बुजुर्ग, सरपरस्त, साझेदार साथी और बहनें और बच्चों, यकीनन आज का ये वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और काबिल तारीफ है। सबसे पहले मैं सर को तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं अध्यापकों को वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि लीजेंड कार्बेनिक हाई सेकेंडरी संस्था के जो हर वर्ष ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से बनाया जाता है और जिस तरीके से एजाज सर और अध्यापक की मेहनत इन बच्चों पे और उनकी वालिद वालदा की मेहनत है, यकीनन आपकी मेहनत का ही कारण है कि इस संस्था का हमारे शहर में और जिले में नाम गुणवानित हो रहा है। और मैं मालिक से ईश्वर से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस संस्था का शहर में नहीं, जिले में नहीं, प्रदेश में नाम रोशन हो। और मैं बच्चों को खास कर ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी बच्चे खूब पढ़े लिखे और पढ़े के साथ अपना जो खेल कूद भी जरूरी है साथ साथ। मैं बच्चों को जो बच्चे कामयाब है अभी एजाज इनाम से भी नवाजा जाएगा, उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। कुछ बच्चे किसी कारण पिछड़ गए तो उनको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आने वाले वक्त के लिए संघर्ष करें और संघर्ष एक ऐसी चीज़ है कि संघर्ष में आदमी मजबूत होता है और आने वाले वर्ष की तैयारी करें। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बच्चे इस हमारे देवास शहर, प्रदेश और देश की रीढ़ की हड्डी है। और मैं तो ये मानता हूँ अध्यापक हमारे देश में नहीं होते तो हमारा देश इस मुकाम पर नहीं हो सकता था। मैं अल्लाह ताला से मालिक से दुआ करता हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखे और इतने पढ़े कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ दौलत, पैसा, सोना, चांदी सब खत्म हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। वह शिक्षा और इल्म एक ऐसी चीज़ है मरते दम तक के हमारे साथ जाएगी और उसका लाभ हमारी पीढ़ियों को भी मिलेगा। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे साथी सहयोगी धर्मेंद्र देश भी बैठे हुए हैं, हमारे गुलपाल जी का गणेश जी बैठे हैं, मेरे सहयोगी पूर्व पार्षद राजेंद्र यादव जी बैठे हैं, कलाड़ा जी बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई राजेंद्र बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब बैठे हैं। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कहने से आपका बहुत बहुत शुक्रमान हूँ, एहसान हूँ। और मैं अध्यापक के और एजाज का भी बहुत शुक्र कर्जदार हूँ, एहसान आपने बुलाया, मैं कुछ लाइक समझा। सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की उपस्थिति हम लोगों के लिए हौसला अफजाई है। और मैं चाहूँगा कि गणेश जी हमारी संस्था के लिए 2 शब्द कहें, प्रोत्साहन रूपी शब्द। लीजेंड कॉन्वेंट स्कूल के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के संरक्षक आदरणीय दादा, हमारे देवास नगर निगम के पूर्व सभापति मेरे बड़े भाई आदरणीय अंसार अहमद हाथीवाला भाई साहब, मेरे साथी MIC के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी देश, आदरणीय ठाकुर राजेंद्र सिंह जी दरबार, पूर्व पार्षद राजेश जी यादव, हमारे गुज्जर समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज सिंह जी कराड़ा साहब और इस विद्यालय के संचालक आदरणीय एजाज भाई अंसार भाई साहब का आदेश हुआ कि विद्यालय के कार्यक्रम में चलना है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतने अच्छे कार्यक्रम में हम आए और इस विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, इन प्यारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इन बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि खूब पढ़े, किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने शहर देवास का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। जय भारत, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब यहाँ पर Now passed out by colorful percentages. मैं यहाँ पर धर्मेंद्र जी से चाहूँगा। सभी को नमस्कार, सभी का सर्वमंगलम, सत श्री अकाल। आज के उत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे नगर निगम के पूर्व सभापति हमारे बड़े भाई अंसार भाई, देवास के सभी समाज में अपनी पहचान रखने वाले, उनको बहुत जानने वाले ऐसे हमारे भाई अंसार भाई हमेशा कहीं भी कुछ कार्यक्रमों में जरूर एक अधिकार से जरूर मिलते हैं कि कार्यक्रम में चलना, उनको मना भी करते हैं। तो सम्मान इज्जत है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाले ऐसा नेता बहुत कम देखे हैं। कोरोना काल का समय हो, हर समाज को खूब बांटा, लाखों करोड़ कितने कितने क्यों काटे खूब बांटा था, तो उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने यहाँ का मौका मिला, सबके सभी के दर्शन करने का मौका मिला। साथ ही हमारे गणेश पटेल जी, पार्षद भाई राजेश यादव जी, कराड़ा जी, राजन ठाकुर जी, वो इस कार्यक्रम के में जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, ऐसा हमारे इजाजत है। आप सभी बच्चों को वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं। साथ ही उन्हें जरूर कहूँगा कि जिंदगी में अपने माता पिता का कभी दिल मत तोड़ना बॉस। ये बच्चे जितने अपने माता पिता रात में आपके लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और कमाते हैं और आपकी शिक्षा के लिए कहीं न कहीं जो रात में मेहनत करते हो पैसा आपकी शिक्षा के लिए लगाते हैं, अपने खर्च के लिए कम करते हैं पर आपके खर्च में कंट्रोल नहीं करते हैं। हमेशा माँ बाप का ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, उनका कभी दिल मत तोड़ना, ये कहना चाहता हूँ। आप खूब पढ़े लिखे, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, सुविधा लगा करें, ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राजेश यादव जी, आदरणीय गणेश पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी पेश जी, आदरणीय अजय सिंह जी गुजर साहब, आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी, और जो संचालन कर रहे होंगे, और जो सर का नाम एजाज सर का नाम जो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और इस अवसर पर मैं समस्त छात्रों से, स्टूडेंट से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में कड़ी मेहनत कर ली, उनको जीवन में जिंदगी भर मेहनत नहीं करना पड़ती है, और जिसने स्टूडेंट लाइफ में मेहनत नहीं की, लापरवाही की पढ़ाई में, उनको फिर जीवन भर मेहनत करना पड़ती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि दृढ़ संकल्प, एक जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दृढ़ निश्चय किया था, उन्होंने अपने परिवार का और पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया था। ऐसे में आप सब छात्रों को, विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और जो यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बड़े भाई हैं, वो अभी बारिश में हज करके आए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और सबको मैं सलाम करता हूँ, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जो आखिरी अतिथि हैं राजेश जी, 2 शब्द संस्था के लिए आपका। लीजेंड कॉन्वेंट हाई स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे देवास नगर निगम के पूर्व सभापति, हम सबके लाडले में सभापति रहे हैं अंसार भाई, क्योंकि जिस परिसर में हमने उनके साथ काम करा है, तो मैं जो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि अंसार भाई के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एमआईसी सदस्य गणेश पटेल जी, धर्मेंद्र सिंह जी बेस, पार्षद राजेंद्र ठाकुर जी, हमारे गुजर महासभा आहाट आहाट बड़ी
Please clap for them. चिंता चुकी चाची खींचा करना जो चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो चिंता चुकी चाची खींचा करना जो चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो इतना मुश्किल है खाना सारा बाकी खाना चिंता चीनी चुके जाते जो पेरेंट्स बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ताली तो बता दीजिए आप लोग। जोरदार ताली। जोरदार तालियों से बच्चों for your amazing performance. Good evening, everyone. I am Afi Pathan from class 7, and I am Zoya Pathan from class 7. Now let's transport ourselves to the rich cultural heritage of India through an enchanting classical dance performance. Classical dance is not just a form of entertainment. It is a beautiful blend of expression, rhythm and devotion that connects us to our roots. So let's sit back and let the magic unfold. Presenting before you a mesmerizing performance by our talented students who have worked tirelessly to bring this art to life. Ladies and gentlemen, let us welcome them with a big round of applause.
व्हाट्सअप, पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। प्लीज तालियां बजाएं आप लोग। मैं इंस्टाग्राम मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ता हूँ। ओके पापा। और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। एक और शिका, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली नम। तूने कुछ खाया, देर से क्यों खाई, कोई ना पूछे।
बेटी को क्या हो गया है? एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने फन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए सभी ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर। बिल्कुल भी आप अपनी तरफ से बच्चों को कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए